क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा, आंसर आ जाएगा। ठीक है काव्या? 70 ग्राम सॉल्वेंट लेना। हाँ ठीक। और कल कल वाले क्वेश्चन देख लो एक बार जो कल दिया था। फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा, क्वेश्चन था पहला 5% वेट बाय वॉल्यूम दिया था ना, 5% वेट बाय वॉल्यूम शुगर केन सोल्यूशन था। ठीक है, और क्या गिवन था भाई? टेम्परेचर गिवन था 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और आर की वैल्यू तो पता ही है 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल केल्विन। ठीक है, ये क्वेश्चन था, निकालना था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चलो देखो पहले 5% वेट बाय वॉल्यूम शुगर केन सोल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है बेटा, 5% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन, वॉल्यूम लेंगे ना सॉल्वेंट का। ठीक है, 5 ग्राम ऑफ 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हें वेट ऑफ सोल्यूट मतलब W क्या मिल गया, 5 ग्राम मिल गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या मिला, 100 ml। ठीक, और टेम्परेचर देके रखा है बेटा 15 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड में है तो इसको केल्विन में चेंज करेंगे बाय एडिंग 273। कितना आ जाएगा बेटा, 288 केल्विन। आर की वैल्यू गिवन ही है, रखो आंसर निकाल लो। पाई इक्वल्स टू फॉर्मूला कल हम लोगों ने पढ़ा है, पाई इक्वल्स टू एम आर टी, वेयर एम इज मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, एन अपॉन बी, वेयर एन इज नंबर ऑफ मोल्स और बी क्या है बेटा, बी है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। एन को हम फिर से एन का फॉर्मूला भी आगे हम फर्दर लगा देंगे, तो फॉर्मूला क्या आएगा नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम, ये हो गया मोलैरिटी। ठीक है, इनटू आर एंड टी, और यहाँ ये जो वॉल्यूम है बेटा ये किसमें होता है, वॉल्यूम इन लीटर्स, वॉल्यूम इन लीटर। चलो अब इसको सॉल्व करो। W की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 ग्राम, 5 अपॉन ये m है बेटा, m है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट हमारा क्या कहा गया है, केन शुगर सॉल्यूशन बोला गया है। केन शुगर मतलब सुक्रोज, और सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 342 ग्राम, याद रखो इसको। ठीक है, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर वेट 342, एम की जगह रखेंगे बेटा 342 इंटू वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 100 ml। तो 100 ml है तो उसको हम किस में चेंज करेंगे, लीटर्स में। लीटर में चेंज करने के लिए बेटा 1000 से डिवाइड करेंगे, वो 1000 ऊपर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है 0.0821, 0.0821। टेम्परेचर कितना निकला बेटा, 288 केल्विन, 288 केल्विन। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेना तुम लोग, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 3.45 एटीएम। ठीक है, 3.45 एटीएम, सबका आ गया था इतना आंसर। हाँ बेटा तने सही है। ठीक है, जिसका नहीं हुआ था जल्दी नोट करो।
हो गया बेटा? हो गया क्वेश्चन? ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। इजी था, केवल फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट कर करके आंसर निकालनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन तुम लोगों ने लगाए हुए थे, क्योंकि आंसर एक ही आप लोगों का आया हुआ है। चलो देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा 10 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया था? 10 ग्राम दिया था। कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक मिनट मुझे क्वेश्चन देखने दो। 10 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड per liter showed an osmotic pressure of 1.18 atm at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर कितना गिवन है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और इसमें अच्छा 1.16 है। ओके 1.16 कर दो। वॉल्यूम कितना देके रखा है बेटा? वॉल्यूम देके रखा है 1 लीटर। ठीक है, और निकालना क्या है हमें? निकालना है मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है इस बार। सेम फॉर्मूला लगेगा, कैसा? पाई इक्वल्स टू एम आर टी। यहाँ एम क्या है बेटा? मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला जरा लिखो। अभी जो हम लोगों ने लिखा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम इन लीटर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, यहाँ से तुम्हारे पास सारी वैल्यूज है, केवल इसकी वैल्यू नहीं है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू नहीं है, तो इसको एक तरफ कर लो। मॉलिक्यूलर मास मैं ऐसे को कैपिटल एम से डिनोट कर रही हूँ इसको। ठीक है, कैपिटल एम से इसको सी लिख देती हूँ। सीआरटी, सी मतलब भी कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, मोलैरिटी ही लेंगे। इसको कैपिटल एम से डिनोट किया, ये मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, कैपिटल एम इक्वल्स टू, बेटा इसको इधर ले आओ और सारी चीजें इधर लेके चले जाओ। डब्ल्यू अपॉन पाई इंटू वॉल्यूम इन लीटर इंटू आर इंटू टी। ठीक है, यहाँ से एन की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, सारी वैल्यू रख करके। डब्ल्यू कितना दे रखा है? 10 ग्राम। ठीक है, अपॉन पाई दे रखा है बेटा 1.16 एटीएम इंटू इसका वॉल्यूम दे रखा है 1 लीटर। 1 इंटू आर की वैल्यू होती है 0.0821 इंटू टेम्परेचर बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन। 273 ऐड करके केल्विन में टेम्परेचर चेंज करते हैं ना, तो 273। बस इन सारी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करो, आंसर कितना आएगा भाई? एक मिनट में मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। पॉइंट आंसर आएगा बेटा 193.2 ग्राम। ठीक है, आ रहा है आंसर इतना सबका, जिसने किया था क्वेश्चन? कर लो जल्दी से।
हो गया बेटा? ठीक है, चलो। कल लास्ट में हम लोगों ने बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था ना। कल हम लोगों ने लास्ट में ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा था और इसी के बारे में लिखा था। ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन लिख लिया था ना तुमने? एक हेडिंग डालो और लिखो रिवर्स ऑस्मोसिस। लिखना है, पूछा जाता है। हेडिंग डालो रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस बोलना है, लिखो बेटा। लिखो when the external pressure when the external pressure when the external pressure applied on the solution when the external pressure applied on the solution is more than osmotic pressure is more than osmotic pressure is more than osmotic pressure, the solvent flows from the solvent flows from the solution the solvent flows from the solution to the pure solvent to the pure solvent which is called reverse osmosis which is called reverse osmosis। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहे हैं, सब लोग मिला लो। when the external pressure applied on the solution is more than that of osmotic pressure, the solvent flows from solution to the pure solvent which is called reverse osmosis। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल में लिखो बेटा डीसैलिनेशन ऑफ sea water desalination of sea water is done by osmosis। Desalination of sea water is done by reverse osmosis। Desalination of sea water is done by reverse osmosis। ऑस्मोटिक प्रेशर वाला टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारे चैप्टर का बचता है बेटा वांट ऑफ फैक्टर, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बोर्ड में भी बहुत क्वेश्चंस आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब लोग ध्यान से देखो। वांट ऑफ फैक्टर, देखो बेटा
हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड ओनली अपॉन द नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें, ठीक है। कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी केवल और केवल किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। जितने भी फॉर्मूले पढ़े, जैसे हम लोगों ने अभी ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल्स टू क्या आता है बेटा, एम आर टी या फिर सी आर टी, वेर एम इज मोलैरिटी। और इसको जब हम खोलते हैं इसका फॉर्मूला और तो आता है एन अपॉन बी आर टी, है ना। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। मतलब यहाँ से जो पाई है जो कि हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको जरा हम अलग करके देख रहे हैं बेटा, तो ये डायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रही है, एन पर। एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मतलब पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आ रहा है ना समझ में। या फिर दूसरे फॉर्मूले हम लोगों ने देखे थे, जैसे हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू स्मॉल एम, वेर स्मॉल एम इज मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है बेटा, मोलैलिटी क्या होता है, एन अपॉन डब्ल्यू ऑफ सॉल्वेंट। डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पर भी डेल्टा टीबी जो कि हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही, स्मॉल एन के, मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और जितनी ऐसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सबकी सब डिपेंड करती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है बेटा जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है। अब तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन लगाए, न्यूमेरिकल्स लगाए, उसमें या तो हम लोग शुगर केन का केन शुगर का सोल्यूशन ले रहे थे, या फिर ग्लूकोज का सोल्यूशन ले रहे थे। किसका किसका ले रहे थे भाई, ग्लूकोज सोल्यूशन, ठीक है, सुक्रोज सोल्यूशन, केन शुगर यानी, है ना, यूरिया का सोल्यूशन ले रहे थे बेटा, ठीक। ये जितने भी सॉल्यूट होते हैं ये वाटर में जा करके एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है, ध्यान दो। ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, यूरिया हो गया, ये सब पानी में जा करके ना तो टूटते हैं और ना ही एसोसिएट होते हैं। मतलब अगर तुमने C6H12O6 के 2 मॉलिक्यूल्स डाले हैं पानी में, तो ये पानी में जा करके ना तो डिसोसिएट होंगे, मतलब 2 से ज्यादा भी नहीं होंगे, और ना ही एसोसिएट होकर 1 मॉलिक्यूल बनेंगे। जितने ऊपर से डाले हैं उतने ही मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। हाँ बेटा, एस आर टी, हाँ बेटा, एस मतलब भी सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है, एस मतलब भी सॉल्यूशन कांस्टेंट है, ठीक है। हम लोग आर को भी तो सॉल्यूशन कांस्टेंट ही ले रहे हैं, कहीं कहीं, हाँ कहीं कहीं पर तुम्हें एस आर टी भी, सॉरी सी एस टी भी मिलेगा बेटा, वहां पर एस का मतलब सॉल्यूशन कांस्टेंट ही है, उसकी भी वैल्यू 0.0821 ही होती है, ठीक है। चलो देखो बेटा, हाँ पूछो। बेटा काव्या, तुम्हारी मतलब मुझे क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है, एक काम करना, चैट वाले सेक्शन में आज क्वेश्चन अपना तुम डाल देना, ठीक है। हाँ तो मैं कल उस पर बात कर लूंगी। जिसको भी कोई प्रॉब्लम हुआ करे, ठीक है, और क्वेश्चन वगैरह पूछना हुआ, क्योंकि वॉइस उतने अच्छे से क्लियर, इतने लंबा क्वेश्चन पे समझ में नहीं आता, ठीक है। तो उसके बाद चैट वाले सेक्शन में क्वेश्चन डाल दिया करो, जो बातें होती है चैट वाले सेक्शन में फालतू की, ठीक है, तो वो कम ही किया करो, क्वेश्चन वगैरह पूछ लिया करो, है ना। क्योंकि क्लास खत्म होने के बाद 1 घंटा तो मुझे लगता है तुम लोग का इसी में वेस्ट जाता है, दुनिया भर की बातों में, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम हो वो क्वेश्चन डाल दिया करो चैट वाले सेक्शन में, नेक्स्ट डे उस पर बात हो जाएगी। चलो देखो बेटा, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, अभी तक हम लोगों ने जितने भी सोल्यूशन पढ़े उनमें से इन्हीं चीजों के सोल्यूशन पढ़ रहे थे, क्योंकि ये जो होते हैं इनमें कोवेलेंट बॉन्ड है। देखो ग्लूकोज होता है C6H12O6, सुक्रोज होता है बेटा C12H22O11, यूरिया है NH2CuNH2,
ये वाटर में अनआयनाइजेबल होते हैं, मतलब पानी में जाने पर टूटेंगे नहीं। ठीक है, पानी में जाने पर ना तो एसोसिएट होंगे, मतलब दो मॉलिक्यूल मिल करके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना ले, एसोसिएट हो जाना। ठीक, ना ही एसोसिएट होंगे और ना ही ये वाटर में जाकर के डिसोसिएट होंगे। तो इनके नंबर पर या नंबर ऑफ मोल्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा जब हम इन्हें पानी में मिलाते हैं। जैसे मैंने 1 लीटर पानी लिया और सॉल्यूशन बनाते समय उसमें 10 मोल्स ऑफ या 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज डाल दिए। ठीक है, अब पता है कि ग्लूकोज पानी में जाकर के ना तो एसोसिएट होता है और ना ही डिसोसिएट होता है। तो तुमने अगर 10 मॉलिक्यूल डाले हैं ना, तो 10 ही मॉलिक्यूल उस पर रहेंगे, क्योंकि वो ना तो एसोसिएट हो रहा है, ना जुड़ रहा है, और ना ही टूट करके और नंबर बढ़ा रहा है अपने। समझ में आ रहा है? क्योंकि बेटा अभी तक जितने सोल्यूशन हम लोगों ने पढ़े, वो हम जितने नंबर में डालते थे मुझे ऑक्टेन में उतने ही नंबर होते थे। मतलब अगर तुमने 10, मैंने बोला कि 10 मोल्स ऑफ ग्लूकोज डालने पर मुझे एक सोल्यूशन ऑक्टेन होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बताओ, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका बेटा है कैलकुलेशन से, पहला है कैलकुलेशन से, और दूसरा तरीका है एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तुमने बताया कि तुमने 10 मोल्स ऑफ ग्लूकोज डाला। ठीक है, 10 मोल्स ऑफ ग्लूकोज डालने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मेजर करने के लिए बोला, तो मैंने फॉर्मूला लगाया पाई इक्वल टू CRT और उससे कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स क्या रखेंगे? 10, क्योंकि 10 डाला है। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट में जब मैंने कैलकुलेट किया, तो क्योंकि तुमने 10 डाला था, जो वो क्या था? ग्लूकोज था, जो ना तो एसोसिएट होता है ना तो डिसोसिएट। तो एक्सपेरिमेंट में भी कितने मिलेंगे तुम्हें? 10 ही मिलेंगे। तो कैलकुलेटेड आंसर और एक्सपेरिमेंट से जो आंसर निकला है वो सेम होगा। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन से जो आंसर निकला, एक्सपेरिमेंट से जो आंसर निकला, वो बिल्कुल सेम था। ठीक है, प्रॉब्लम कहाँ आई? जब हमने ग्लूकोज, सुक्रोज या यूरिया का सोल्यूशन नहीं बनाया, इनका सोल्यूशन नहीं बनाया। ठीक है, मैंने किसी आयनिक कंपाउंड का सोल्यूशन बना लिया जो वाटर में आयनाइजेबल है, या तो वो एसोसिएट हो जाएगा या फिर वो डिसोसिएट हो जाएगा। ऐसे कंपाउंड्स का मैंने सोल्यूशन बनाया। जैसे NaCl को मैंने पानी में डाल दिया। ठीक है, अब पानी में डाला तो मैंने 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl, ठीक है, NaCl का 1 मॉलिक्यूल डाला है, लेकिन जैसे ये वाटर में डिजोल्व होता है बेटा, वाटर में डिजोल्व होने के बाद ये आयनाइज हो जाएगा किसमें? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। ठीक, अब डाला मैंने 1 मॉलिक्यूल था NaCl का, भले ही वो साइज में बड़ा हो, टूटने के बाद Na प्लस और Cl माइनस छोटे हो गए, लेकिन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का कोई, इस पर कोई डिपेंड ही नहीं करता कि वो साइज में कितना है। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ओनली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल। बहुत बार पढ़ चुके हैं ये चीज। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो ये देखेगी कि पहले तुमने डाला 1, लेकिन अब सोल्यूशन में कितने हो गए बेटा? 1 Na हो गया और 1 Cl, क्योंकि इस NaCl से को अगर हम तोड़ेंगे तो इससे 1 Na मिलेगा, 1 Cl मिलेगा, है ना? मतलब डाला तुमने 1 मॉलिक्यूल और मिले कितने? मिले तुम्हें 2 पार्टिकल। डाला 1 पार्टिकल, मिले 2 पार्टिकल, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी इसकी जस्ट डबल। आ रहा है समझ में? बेटा देखो ध्यान से, ऐसे आयनिक कंपाउंड जो वाटर में या सॉल्वेंट में जा करके एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाते हैं, ये एग्जांपल है डिसोसिएट का। ठीक है, देखो वाटर में जाके टूट रहा है ना, डिसोसिएट हो रहा है। एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाते हैं, वहां पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। और चेंज क्यों हो जाती है बेटा? क्योंकि अगर डिसोसिएट होंगे तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज हो जाएंगे ना, तो उसी के साथ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज होगी। और अगर एसोसिएट हो गए, मतलब तुमने डाला 2 और पानी में जाकर के जुड़ करके 1 हो गया, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिसोसिएट होने की वजह से कम हो जाती है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तुमने NaCl का 1 मॉलिक्यूल डाला और पानी में जाकर के 2 बन गया, तो तुम्हें दिख थोड़ा रहा है कि 2 बन गया? ये दिख थोड़ा रहा है, ये तो बस एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। कैलकुलेट, तुमने कहा कि भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट कर दो, तो कैलकुलेट करने के 2 तरीके होते हैं। एक हो गया तरीका कैलकुलेशन के थ्रू, थ्योरेटिकली, ठीक है, फॉर्मूले से निकाल लो, और एक तरीका हो गया बेटा एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जब तुम कैलकुलेशन करने गए, तो कैलकुलेशन तुमने अगर मान लो इस फॉर्मूले से निकालना है, पाई इक्वल्स टू CRT, वेयर C इज मोलैरिटी। इसको तुमने खोला तो ये आ गया स्मॉल n अपॉन v। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ तुमसे सारी वैल्यूज पूछी गई। n की वैल्यू जब पूछी गई कि भैया आपने कितने मोल्स डाले, तो मुझे तो इतना ही पता कि मैंने 1 मॉलिक्यूल डाला था। ठीक है, तो वहां बता दोगे क्या
गिवन है तो एक मॉलिक्यूल डाला था, तो एन की वैल्यू क्या रख लेंगे भाई वहां, एन की वैल्यू रख लेंगे 1, है ना। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1 इंटू आर इंटू टी अपॉन बी, ठीक है। कुछ भी आंसर आएगा, यहाँ एन की वैल्यू तुमने क्या रख दिया, 1 रख दिया, ठीक है। तो तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर क्या है बेटा, आंसर आया आर टी बाई बी, ठीक। अब जब तुम एक्सपेरिमेंट से निकालने गए, एक्सपेरिमेंट में तुमसे कोई पूछेगा थोड़ा ना कि तुमने कितने मॉलिक्यूल्स डाले, वो तो देख लेगा खुद ही ना, वाटर के अंदर उसे 2 मॉलिक्यूल्स दिख गए, है ना। अब उसे नहीं मतलब कि वो कैसे चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, उनका साइज क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को किससे मतलब है, केवल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल से मतलब है, ठीक है। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कितने हैं बेटा, 1 + 1 2 है ना। तो इस बार जब हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए 2 बाई वी, इनकी वैल्यू क्या रख दिया, 2 रख दिया, अपॉन वी इंटू आर टी, तो आंसर क्या आया, 2 अपॉन वी आर टी, ठीक है। मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जस्ट डबल आ गई कि नहीं, कैलकुलेशन से आया आर टी बाई वी, है ना, और एक्सपेरिमेंट से आया 2 आर टी बाई वी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जस्ट डबल हो गई क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स जस्ट डबल हो गए, एक से नंबर ऑफ मोल्स 2 हो गए। आ रहे समझ में। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या है, ध्यान से देखो, अगर हम कोई ऐसा सॉल्यूट डालते हैं जो वाटर में जाकर के एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाता है बेटा, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज और डिक्रीज होती है, जैसे मॉलिक्यूल इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं। एसोसिएट हो रहे हैं मतलब मॉलिक्यूल्स के नंबर कम हो रहे हैं, एसोसिएट मतलब जुड़ गए, हमने डाले ज्यादा, 10 मॉलिक्यूल डाले, सारे मॉलिक्यूल जोड़ करके 5 ही बन गए, ठीक है, एक दूसरे से मॉलिक्यूल जुड़े, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स के नंबर में कमी आ गई, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर डिसोसिएट होते हैं, डाला एक मॉलिक्यूल बन गया 2 मॉलिक्यूल, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उतने गुना बढ़ जाएगी जितने गुना मॉलिक्यूल्स बढ़े हुए हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। आ गया सबको समझ में। आ गया बेटा, ठीक। हेडिंग डालो, हेडिंग डालो वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ फैक्टर। लिखो बेटा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन लिख रहे हो तुम लोग इस चैप्टर का, ठीक है, तो ध्यान से इसको लिखो, और इसमें न्यूमेरिकल भी है ढेर सारे। लिखो, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट like urea glucose, like urea glucose, cane sugar, like urea glucose, cane sugar are neither dissociate और, देखो बेटा, are neither dissociate nor associate, are neither dissociate or associate हो गया। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यहां से लिखो नीचे से, बट इन केस ऑफ
इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं भाई? जो पानी में जाकर के डिसोसिएट हो जाए, है ना? बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, but in case of electrolyte, if फर्स्ट उसमें लिखेंगे बेटा, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ठीक है? बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट पॉइंट है इफ सॉल्यूट, इफ सॉल्यूट dissociates, if solute dissociates, फर्स्ट पॉइंट है बेटा। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट उसका फर्स्ट पॉइंट है इफ सॉल्यूट डिसोसिएट्स, मतलब अगर सॉल्यूट पानी में जाकर के डिसोसिएट होता है। हमने लिया एक मॉलिक्यूल, सबसे इजी ले रहे हैं NaCl, NaCl को पानी में डालोगे बेटा, लोगे एक मॉलिक्यूल बन जाएगा कितना? 2 पार्टिकल बन जाएंगे ना, Na प्लस और Cl माइनस, या फिर और ले सकते हो भाई MgCl2। MgCl2 कैसे टूटेगा? Mg2 प्लस प्लस 2Cl माइनस, है ना? लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, सॉल्यूट डिसोसिएट्स में ये दोनों रिएक्शन लिखो। लिखो बेटा इसके नीचे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, number of solute particle increases due to dissociation, number of solute particle increases due to dissociation, dissociation हुआ ना, टूट गया, इसी वजह से number of solute particle increase हो जाएंगे। hence colligative property, hence colligative property will also increases, बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज हो जाएंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी तो इंक्रीज हो जाएगी, है ना? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी will also increases। समझ में आ गया क्यों इंक्रीज होगी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ऑन डिसोसिएशन इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है? ये हो गया केस डिसोसिएट वाला, ठीक है? नेक्स्ट केस है बेटा एसोसिएट वाला। सेकेंड पॉइंट लिख लेना इसी में, इफ सॉल्यूट एसोसिएट्स, मतलब अगर सॉल्यूट पानी में जाकर के एसोसिएट हो जाए, हमने 2 मॉलिक्यूल डाले पानी में जाकर के वो जोड़ करके एक मॉलिक्यूल हो जाए, ठीक है? तब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या फर्क पड़ेगा? ध्यान दो, जब सॉल्यूट डिसोसिएट हो रहा है, पानी में जाकर के टूट रहा है, अपने नंबर को बढ़ा रहा है, तो क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ रहे हैं, सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ने की वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है, ठीक है? अगर सॉल्यूट पार्टिकल पानी में जाकर के एसोसिएट हो रहे हैं, उसका एग्जांपल देखो, अगर मैंने एसिटिक एसिड को CH3COOH के 2 मॉलिक्यूल, ध्यान दो, एसिटिक एसिड एक ऐसा एसिड है बेटा जो डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बहुत
डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करने का मतलब बेटा ये इतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है कि इसके मॉलिक्यूल्स हमेशा दो मॉलिक्यूल्स एक साथ बाय हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा अटैच होते हैं, ठीक है। डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे देखो, अगर मैंने इसको पानी में डाला, ठीक, अब सबको पता है एसिटिक एसिड कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, बताओ भाई कौन आंसर देगा। एसिटिक एसिड कैसा इलेक्ट्रोलाइट है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना। पानी में इसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है, लास्ट ईयर हम लोगों ने पढ़ा है बेटा। एसिटिक एसिड एक बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। पानी में जाकर के टूटेगा तो नहीं, ठीक है, लेकिन क्या करेगा, डाइमर बना लेगा, अपने ही आप से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। कैसे देखो ध्यान से, CH3, इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं बेटा, CH3C, ठीक है। फिर डबल बॉन्ड O होता है, सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O, ये है एसिटिक एसिड, ठीक है। ये तो हो गया एक मॉलिक्यूल की बात। मैंने डाले कितने मॉलिक्यूल हैं, दो, दो मॉलिक्यूल डाले हैं। तो देखो ध्यान से, एक मॉलिक्यूल ये, एक मैं इधर बना रही हूँ, CH3C, सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O। अब ये दोनों मॉलिक्यूल ध्यान दो बेटा, यहाँ पर अगर हम ये सिंगल बॉन्ड OH की बात करें तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इस वाला दिख नहीं रहा है, एक मैं नीचे वाला इरेज कर रही हूँ, ठीक है। देखो CH3C डबल OH का बेटा एक मॉलिक्यूल ऐसा होता है CH3C, ठीक है, OOH कैसे होगा भाई, OH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये स्ट्रक्चर होता है, सबको पता है, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है बेटा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत कम होती है, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाता, जबकि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा है। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ कार्बन के साथ जो इसका बॉन्ड है, तो कार्बन इस वाले बॉन्ड के भी इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन ले जाएगा, तो इस पर आएगा पार्शियल नेगेटिव। ऑक्सीजन जहां पर भी होता है बेटा उस पर पार्शियल नेगेटिव होता है, पता है ना, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक। अब यहाँ तो बात हुई ये एक मॉलिक्यूल की, ऐसे कितने मॉलिक्यूल मैंने डाले हैं, दो मॉलिक्यूल, तो बगल में एक और मॉलिक्यूल होगा ना कहीं, तो बगल में एक और मॉलिक्यूल बना लो, CH3COH डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब देखो ये वाले मॉलिक्यूल में भी सेम जैसे यहाँ पर था, इस वाले हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव और ये ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, पार्शियल नेगेटिव इस वाले कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑक्सीजन का और यहाँ से पार्शियल पॉजिटिव, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। वैसे ही नीचे यहाँ पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, चार्ज तो सेटिस्फाई हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो दो दो बन गए हैं, वो इन एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल को कभी अलग नहीं होने देंगे, ठीक है। ये हमेशा डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। मतलब तुमने डाले दो अलग अलग मॉलिक्यूल और पानी में जा करके उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया और वो एसोसिएट होकर के एक ही तो मॉलिक्यूल बन गया। अब ये एक ही मॉलिक्यूल तो है क्योंकि एक साथ अटैच हो चुका है ना। तो तुमने डाले दो बेटा लेकिन मॉलिक्यूल चेंज एक में हो गया ना, एसोसिएट हो गया, जुड़ गया, जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बन गया। और जब एक मॉलिक्यूल बन गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बेटा, इसकी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो उसी के नीचे लिखना है, ये रिएक्शन लिखने के बाद लिखना है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल decreases, number of solute particle decreases as solute associates in solution, hence colligative property, साथ साथ नोट करो, hence colligative property will also decreases, will also decreases, जल्दी से नोट करो, ठीक है। क्योंकि वाटर में जाकर के मॉलिक्यूल एसोसिएट हो गया, एसोसिएट होकर के मॉलिक्यूल का नंबर कम हो गया, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल डिक्रीज हो जाने की वजह से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज हो गई।
हो गया? ठीक है बेटा, देखो इतना नोट कर लो, इसके आगे का अब हम लोग, ठीक है, नेक्स्ट डे, कल, नेक्स्ट डे मंडे को पढ़ेंगे, ठीक है। और फॉर्मूला भी तभी देखेंगे। अभी के लिए इतना चैप्टर, आज सैटरडे ही है ना, हाँ, चैप्टर आज रिवाइज कर लेना जितना हो गया है, परसों चैप्टर ये फिनिश हो जाएगा, फिर इसके क्वेश्चन लगा लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ बेटा। 2.9, अच्छा जो तुम पूछ रही थी। ओके चलो ठीक है, इस पे बात कर लेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। ओके। ओके फिर मैं क्लास यहाँ पे ही इन कर रही हूँ, नेक्स्ट डे इतना बेटा रिवाइज करके आना तुम लोग, ठीक है। चलो।